हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल अविनाश ड्रीस केमिस्ट्री क्लासेस में। आपका एक दिन पहले बायोलॉजी का क्लास आपको मिला होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। आज मैं उस क्लास के बाद आज आपके क्लास से 12th का यूनिट चैप्टर नंबर 7 जिसमें है फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, मतलब कि चैप्टर नंबर 7 से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या आपका कि जो फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड होते हैं, फास्फोरस का जो ऑक्सी अम्ल होते हैं, ये काफी मजेदार टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फास्फोरस के निम्नलिखित ऑक्सी अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? फास्फोरस के निम्नलिखित ऑक्सी अम्ल होते हैं। नंबर फर्स्ट का हमने नाम लिया फास्फोरिक एसिड, जिसका सूत्र H3PO4 होता है। सेकेंड का बात करेंगे फास्फोरस एसिड, H3PO3 होता है। हाइपोफास्फोरस एसिड, H3PO2 होता है। एंड द फोर्थ का नाम बोले पर फास्फोरिक एसिड, H3PO5 होता है। मेटाफास्फोरिक एसिड, H3PO3 होता है। और छठा जो है आपका पायरोफास्फोरिक एसिड, H4P2O7 है। और एक आपका और है, वो 7 नंबर में है, पायरोफास्फोरस एसिड, H4P2O5 है। ठीक है दोस्तों, पहला जो दिया आपको काफी ट्रिकी मैं बताऊंगा, काफी इजी है ये। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको समझने में। आइए इसको हम समझाते हैं, तब तक आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जहां पे डाउट होगा मुझे बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका फास्फोरिक एसिड है। चलिए हम फर्स्ट से स्टार्ट कर लूं। देखिए H3, ठीक है, PO क्या हो गया आपका 4 हो गया। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी बार है? 3 बार है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी बार है? 4 बार है। सबसे कम किसकी है? तो फास्फोरस की संख्या है। तो फास्फोरस पर ही हम जो है इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे, लेविस डॉट इलेक्ट्रॉन, लेविस डॉट इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाएंगे। ऐसे भी तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना कि फास्फोरस का निकाले संरचना सूत्र बताइए फास्फोरस का। तो इसमें आपको यह क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि फास्फोरस के सभी ऑक्सी अम्लों का संरचना बनाकर उसकी क्षारकता एवं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये आपके पास से P दे दिया। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके पास P है, याद रखिएगा P जो होता है, फास्फोरस जो होता है, ये आपका आवर्त सारणी के अनुसार ग्रुप नंबर 15 में आने वाली यह आपका तत्व होते हैं। ग्रुप नंबर 15 में जब ये आपका एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, तो इसकी जो परमाणु क्रमांक 15 होती है, उसकी परमाणु क्रमांक 15 ही होता है। ठीक है, और यहां पर हम ये बात करेंगे कि 15 ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होंगे। कितना होंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमको 5 इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है दोस्तों। कितने इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है? 5 को। देखिए 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। ओके, यहां पर हम एक आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक यहां पर हम यूज करेंगे। चलिए देखिए, ऑक्सीजन कितने बार है? 4 बार है। तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया दोस्तों। ऑक्सीजन कितने बार बॉन्ड बनाता है? मात्र 2 बार बॉन्ड बनाता है। वो भी कैसे बनाता है? देखिए ध्यान से कि सर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन पर नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 6 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 और क्या हो गया आपका 6 हो गया। लेकिन सर इसमें मैंने क्या कहा था? बॉन्ड कौन बनाएगा? जो हमेशा इलेक्ट्रॉन वही बॉन्ड बनाएगा जो अनपेयर होता है, जो अयुग्मित होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अनपेयर एक सिंगल, ये है, ये भी सिंगल, अकेला अकेला है। ठीक है, यही बॉन्ड बनाएगा। हम जानते हैं कि इस पेयर वाले को हम नीचे करके यहां पे लाते, इस प्रकार से बॉन्ड बनाता हुआ आपको दिखेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब इसके मान लीजिए बीच में हम ऑक्सीजन हो गए, ये हमारा जो बॉडी है, ये हमारा ऑक्सीजन, मान लीजिए ऑक्सीजन है, हम 2 हाथ ऐसे हम फैला दिए। इसका मतलब है कि 2 हाथ हमारे अनपेयर है, ये खाली है, हम किसी वस्तु को कैच करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। समझ में आ गया? तो वही बात यहाँ पे थी, ऑक्सीजन हो गया, 2 गो अनपेयर है, यहाँ पर 2 गो बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन कितने बार बॉन्ड बनाएगा? 2 बार बनाएगा। ठीक है, अब चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि सर फास्फोरस पर, ठीक है ना, कहा फास्फोरस पर। फास्फोरस का मतलब हम ये बोलेंगे कि फास्फोरस पर जितना पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, फास्फोरस पर जितना पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ऑक्सीजन वो
पेयर पे चला जाएगा। ठीक है, जितना फास्फोरस पर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर का मतलब जोड़ा वाला, तो उतना ऑक्सीजन वो पेयर पे चला जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या है आपके पास, पेयर इलेक्ट्रॉन कितना पेयर है, जोड़ा वाला एक है ना सर, तो एक आप ऑक्सीजन को क्रॉस कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, आपने एक ऑक्सीजन क्या कर दिया, क्रॉस। क्यों किए सर, क्योंकि आपके फास्फोरस पर पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही है, पेयर की कितना है, एक है। जितना पेयर होगा उतना ऑक्सीजन जो है वो फास्फोरस पर चला जाएगा। जितना फास्फोरस पर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जितना जितना फास्फोरस पर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों, उतना ऑक्सीजन जो है आपका वो पेयर के पास चला जाएगा। तो क्या वो पेयर था, एक था, एक ऑक्सीजन को मैंने क्रॉस किया। क्रॉस करने का मतलब है कि वो आपके पास ऑक्सीजन जो है वो पेयर पे चला जाएगा। बाकी देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ 3 है। यहां पर बात करेंगे, एक इसको जोड़ दीजिए, यहां 2 जोड़ दीजिए, यहां 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने जोड़ दिया। फिर भी आप देखिए कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ये जुड़ गया, लेकिन फिर भी एक वैलेंसी तो खाली है। तो इसको क्या कीजिए, पहले नंबर आप देखिए यहां पर क्रॉस है, तो यहां पर आप इसको डबल बॉन्ड करके यहां पे आप ओ ले आइए, राइट ना। क्रॉस हुआ तो ओ डबल पे चला गया, बॉन्ड पे पेयर पे आ गया। अब देखिए यहां पर एक वैलेंसी है, तो इस सबको क्या कीजिए, ऑक्सी OH है ना, इसको तोड़ लीजिए, ऐसे करके तोड़ लिए। इसको तोड़ने के बाद इसको तोड़िए, यहां से हटाइए और OH को सीधा कैसे सेट कर दे, जोड़ दीजिए इलेक्ट्रॉन में। तो यहां पर देखिए 3 है, ये है, तो OH को जोड़ दिए। यहां पर आइए तो OH को जोड़ दिए। इस बारे में आइए तो यहां पर H और हम O को जोड़ दिया। अब आप बोलेंगे सर यहां पर HO क्यों नहीं, वहां पे OH लिखिए। तो हम बिल्कुल वही OH ही है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा कि देखिए कि यह आपके पास ये ऑक्सीजन है, राइट ना, इस पर हम H जोड़ दिए, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां ना इसका बॉन्ड खाली है, तो इधर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन था, ये जुड़ गया इसके साथ में, इधर नहीं है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, इस तरफ घुमा के, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन था, ये ऐसे करके जुड़ गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो है फास्फोरिक एसिड का आपका स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक ना। अब चलिए इसका हमको ज्ञात करना है क्षारकता। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर नोट करके एक हम बात लिख देते हैं, OH की संख्या को ही क्षारकता कहते हैं। क्या बोलेंगे, OH की संख्या, OH की संख्या को ही क्या कहते हैं, क्षारकता, ठीक ना, क्षारकता कहते हैं। OH की संख्या को ही क्या कहते हैं दोस्तों, क्षारकता कहते हैं। कै गो OH यहां आपको दिखने को मिल रहा है, देखिए एक OH 2 और ये 3 हो गया, तो इसकी क्षारकता जो है, इसकी जो क्षारकता हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, बोलिए 3। इसी में अब आपको निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। क्या ज्ञात करना है, ऑक्सीकरण संख्या, ओके, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसी में मैं ज्ञात कर लूं, और उसके लिए मैं आपको बताता हूं। आप चाहेंगे तो इसको जो है इस प्रकार से यहां पर कुछ देखिएगा, याद रहे, क्या रहे, याद रहे, ठीक ना। चलिए अगर H आपको देखने का मिलेगा तो प्लस का 1 कर दीजिएगा, उसके बाद जो है O अगर देखने को मिले तो माइनस के 2 कर दीजिएगा, OH देखने को मिले तो माइनस के 1 कर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना 3 चीज को आप सिर्फ याद रखिए, ठीक है, आप ऑक्सीडेशन नंबर यूं ही निकाल लेंगे। यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर को 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, एक x के मान को मान करके, एक ऐसी आप ट्रिकी के साथ में। देखिए यहां पर क्या है दोस्तों कि हम इस प्रकार से, मैं बता दूं, इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए नोट, इसको मिटाते हैं हम। हाँ आइए, अब यहां पर देखो कैसे निकालेंगे हम, H3PO4 आपका जैसे मन है आप वैसे निकाले। देखिए P का ना बोला सर जी, ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है फास्फोरस का, तो H का सर जी कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 1, कितने बार है सर जी, 3 बार, प्लस इसको मैं P को क्या मान लू, X, जिसका निकालना होता है उसे हम X मानते हैं, X मान लिए। O का कितना, माइनस के 2 होता है, इंटू सर पैर पे कितना है, तब 4 है, 2 इज इक्वल टू पावर पे कुछ है क्या, नहीं है तो 0। क्लियर। अब यहां पे क्या करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस x माइनस 2 4 जा 8, डू इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 में से 3 गया तो कितना दोस्तों, 5, डू इज इक्वल टू 0। तो x डू इज इक्वल टू प्लस का कितना आ गया, 5 आ गया। क्या आप ऐसे भी एग्जाम में कैलकुलेशन को कर सकते हैं, और इससे भी अच्छा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे अपना लीजिएगा। यहां पर देखिए, चलिए ये तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, ये तो क्षारकता निकाल। क्षारकता का मतलब क्या होता है, OH की संख्या को ही क्षारकता कहते हैं। क्या OH, 1 2 3, आपने एग्जाम में देखा, स्ट्रक्चर आपको दे रखेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आप 3 हो गया। अब इसका पूछेगा कि सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H3PO4 में P का पूछ दिया, राइट ना।
तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए, ऐसे सीखिए, शॉर्ट में देखिए, ओ का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बुआ, -2। तो चलिए इसको हम ऐसे सर्किल कर लीजिए सर, माइनस का 2 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, -2। OH का कितना है, OH का कितना है, प्लस का 1 है, ठीक, सॉरी OH का कितना है, +1 नहीं है, सॉरी, OH का माइनस का 1 है, इस OH का क्या है, माइनस का 1 है, इस OH का क्या है, माइनस का 1 है, राइट। अब निकालना किसका है, तो फास्फोरस का ना निकालना है, तो -2 -1 -3 -1 -4 -1 -5 किसका चाहिए सर, फास्फोरस का। तो इसको आप इस प्रकार का सर्किल करके, -5 है तो पलट दीजिए, तो कितना हो गया, प्लस के 5, तो आपका कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो गया। आया समझ में, देखिए ये ट्रिक। अब ऐसे भी हमको तो ये बेहतर लगा एग्जाम के प्रति, और ये भी अच्छा, ये भी आपका बेहतर है दोस्तों। तो आप उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और ये माइक ठीक है ना, गिर रहा है क्या, ठीक है ना माइक लगाओ, चलिए। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका किसके लिए रहा बोलिए, ये जो आप बनाए ये आपका H3PO के लिए रहा, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब चलिए, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, चूंकि इतना समय है आपसे इसीलिए लिए चूंकि मुझे समझाना था। अब मैं 1 बाय 1 करके सारे प्रश्नों का मैं जवाब दे। आप सेकेंड देख रहे हैं क्या है, H3PO3 है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं H3PO3, ठीक है। आप यहां पर लिखिए फास्फोरस को, फास्फोरस पे कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप ट्रिक क्या यूज कर लीजिए, ट्रिक यूज कर लीजिए। कई वो ऑक्सीजन है बोलिए, 3 गो है, तो 1 2 3। चलिए मैंने क्या कहा था, फास्फोरस पर जितना पेयर होगा उतना ऑक्सीजन ये क्रॉस हो जाएगा। कितने H बच गया, 3 गो, जोड़ दीजिए, 1 ये 2 ये नहीं जुड़ा, नीचे है, लेकिन इसके पास एक वैलेंसी होता है जुड़ने के लिए, ऑक्सीजन नहीं था, नहीं जुड़ा, नो डाउट। अब चलिए यहाँ पर देखिए कि क्रॉस कर गया है, तो यहाँ पर से चलिए पेयर वाला आ जाएगा, क्रॉस वाला पेयर पे ये चलाया, यहाँ से OH आ गया, यहाँ से भी आपका OH आ गया, यहाँ से क्या बच गया बोलिए, H बच गया, क्या बच गया बोलिए, H बच गया, ठीक है। चलिए अब बताइए O का ऑक्सीडेशन, चलो यहाँ पर पहले मैं क्षारकता ज्ञात कर लूं। क्षारकता कितना होता है, 1 2 2 गो OH है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितना है बोलिए, OH का -2, OH का सर जी -1, OH का -1, H का कितना, प्लस का 1, -2 -1 -3 -1 -4, माइनस के 4 में से प्लस का 1 आपका चला जाएगा तो कितना बचेगा, -3। और -3 बचेगा तो इसको पलट दीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, +3। चलिए ये आपका +3 हो गया, डन हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इसको नोट कर लीजिएगा, चलिए ठीक है, नोट कर लिए होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, हाइपोफास्फोरस एसिड, यानी कि हाइपोफास्फोरस एसिड का सूत्र H3PO2 होता है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या कर दिया मैंने, P को यहां पर लिख दूं, कितने होते हैं, 5 ना, 1 2 3 4 5, राइट है। अब चलिए यहां पर आप ट्रिक यूज कीजिए, कितना ऑक्सीजन है, 2, 1 सर यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार वैलेंसी को रखता है, ठीक है। क्या वो पेयर है, एक पेयर है, एक ऑक्सीजन आपका क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस का मतलब वो पेयर के पास चला जाएगा। कैगो हाइड्रोजन है, 3 गो है, 1 ये हो गया आपका, 2 ये हो गया आपका, 3। हाइड्रोजन कितने बार बॉन्ड बनाता है दोस्तों, 1 बार बनाता है, ठीक है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था इसलिए ये नहीं जुड़ा, सिर्फ हाइड्रोजन ऐसे हाथ फैला लिया कि मैं जुड़ूंगा कहीं ना कहीं जाकर के। क्रॉस ऑक्सीजन पेयर के पास जाएगा, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, 2 गो बचे, इस H को लाइए यहाँ जोड़ दीजिए, इस H को लाइए यहाँ जोड़ दीजिए, चलिए ठीक है। ये आपका संरचना इस प्रकार से आपका बन गया। अब क्या करना है इसमें, अब आपको क्या ज्ञात करना है, ऑक्सीडेशन नंबर और क्षारकता। बताइए क्षारकता कितना होता है, तो क्षारकता क्या बोलेंगे, क्षारकता, तो क्षारकता होता है आपका 1, एक क्यों ना OH है जी, तो 1 हो गया। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण बोलिए संख्या कितना हो जाएगा, चलिए O का कितना, -2, OH का कितना, -1, H का कितना, +1, इस H का कितना, +1, राइट। -2 और -1 -3, ये हो गया आपका प्लस का 1 का प्लस का 1 प्लस का 2, तो -3 में से प्लस का 2 गया तो कितना बच जाएगा, -1, इसको पलट दीजिए तो कितना हो गया, +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये भी आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 2 कि 3 बना आपका,
ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है रहा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, किधर गया चौथा नंबर, ये रहा। पर फास्फोरिक एसिड यानी कि H3PO5 हो गया, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर क्या कर लेंगे उसको समझिए। चलिए दिखाते हैं हम इसको। पहले फास्फोरस को लिखिए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 1 2 3 4 5। कैगो ऑक्सीजन है, यहां पर ट्रिक लिखिए, 5 गो है, 1 2 3 4 5, राइट ना। ये लीजिए। चलिए, ये लाइट भी नहीं है अभी तक ना, लाइट आता तो, बहुत गर्मी है। मिनट, गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, लाइट भी कटी हुई है और इसी गर्मी में पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए देखिए, जल्दी से इसको हम कवर करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों कि कैगो पेयर इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस पे, एक है, एक हाइड्रोजन क्रॉस कीजिए, कैगो H है, 3 गो है, 1 2 3। ओके, अब क्या करूं, यहां पर से चलिए, जहां पे क्रॉस हो गया वो ऑक्सीजन आपका पेयर वाला पे चला गया, ये OH आपका यहां आ गया, ये वाला आपका यहां आ गया, और ये क्या हो गया, OH these guys बच जाएगा ना, इसको आप इसी में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो HO-O ऐसे जोड़ दीजिए, राइट ना। ठीक है, तो बताइए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 2 और ये 3, आपका 3 हो गया क्षारकता। और ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना चाहते हैं तो आप ऐसे ज्ञात कीजिए, या नहीं तो आप उस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जो ट्रिक मैंने आपको बताया था कि सर क्या निकालते हैं, बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपको चाहिए तो देखिए, H3PO5 1 into 3 प्लस x माइनस 2 इंटू 5 डू इक्वल टू 0, सबका मान वहां लिखे हुए हम, देखिए। ठीक है, तो 3 का 3 प्लस x माइनस 5 दूना 10 बराबर 0, तो x माइनस 10 में से 3 गया तो 7 बराबर कितना, 0, तो x बराबर प्लस कितना, 7। याद रखिएगा एक चीज यहाँ पे, फास्फोरस पे नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है, ठीक है, लेकिन एक कैलकुलेशन किया गया आपका, राइट है, ये 7 आया है, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन ना होकर के गलत हो जाएगा, ये परीक्षा में गलत हो जाएगा। बल्कि मैक्सिमम कितना होता है सर, मैक्सिमम इस पे प्लस का 5 ही इलेक्ट्रॉन होता है। मैक्सिमम कितना होता है बोलिए, 5 होता है। बच्चों गलती क्या करते हैं, वो 7 में लगा लेते हैं, क्योंकि वो गलत है आपका। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फास्फोरस पे 5 होते हैं, इसलिए आपका ये कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अब इसमें ज्ञात कीजिए, देखिए आपको निकलेगा यहाँ पे, O का कितना हो गया बोलिए, -2, OH का कितना, -1, इसका कितना, -1, इस दोनों का कितना लिखिए, OOH कितना, नहीं लिखे क्या, देखिए OOH का जो होता है वो -1 होता है, तो -1 हो गया, -2, -1, -3, -1, -4, -1 कितना, 5। इसको पलट दीजिए तो कितना हो गया, +5। याद रखिएगा, जिस एलिमेंट्स पर नंबर ऑफ टोटल जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका ऑक्सीकरण संख्या उतना ही होगा, कम हो सकता है। जैसे कि फास्फोरस का 5 है हाईएस्ट, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ज्यादा से ज्यादा का अगर बात करेंगे तो 5 होगा, लेकिन अगर 6 7 8 9 10 आ गया तो उसको आप क्रॉस करके मैक्सिमम 5 कर दीजिएगा, जो मैंने वही किया। यहां देखिए इसके अकॉर्डिंग राइट आ गया ना, तो कितना आ गया बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका आ गया दोस्तों +5। समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। 4 क्वेश्चन, 3 गो और बच गया है, जस्ट इसको सॉल्व कर दूं हम भी। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, मेटाफास्फोरिक एसिड है, मेटाफास्फोरिक H3PO3 है। चलिए जरा तब तक इसको बनाइए, तो पानी पी लेते हैं, इसको बनाइए। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, गर्मी है, प्यास खूब लग रहा है। हाँ चलिए हम लोग फिरते हैं फिर से। आइए 3 क्वेश्चन है, जल्दी से मैं फटाफट बनाऊं, मैं भी निकलूं यहां से। आइए देखिए, ये फास्फोरस है दोस्तों, ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार के लिख लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ना, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। यहां पर हम ट्रिक का यूज कर लेंगे दोस्तों, कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है 5, 3 गो है, 1 2 3, ये लीजिए। फास्फोरस पर कितना पेयर है, 1 पेयर है ना, ये कट जाएगा। कैगो हाइड्रोजन है, 3 गो, 3 गो जुड़ जाएगा, 1
2 और ये आपका 3 हो गया। चलिए ऑक्सीजन पे लाइए आप, जहां पे पेयर है वहां पे क्रॉस वाला ऑक्सीजन चला जाएगा। उसके बाद OH है सर आपका यहाँ, उसका फिर क्या है सर जी, OH है, फिर यहां पर क्या है बोलिए, ये आपका H है, क्या है बोलिए, H है, ठीक है। तो अब इस H के बारे में हम लोग ये समझेंगे, ठीक ना, इस H के बारे में हम लोगों को इस H के बारे में हम लोग ये समझेंगे, देखिए ठीक ना, कि क्या करेंगे इसको। चलिए तो यहां पर पहले आप ज्ञात कीजिए क्षारकता, क्षारकता कितना है, 1 2, तो 2 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर -1 -1 -2 +1, ओके, -2 -1 -3 -1 -4, -4 में से प्लस का 1 चला गया तो -3 पलट दीजिए तो प्लस के क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, यानी कि इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितना, प्लस के 3 हो गया दोस्तों, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, इसको पॉज करके आप लोग रोक लीजिएगा, पॉज करके उसको रोक लेना है, फिर उसको लिख लेना है, फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आइए अब हम लोगों को चलना है छठा नंबर क्वेश्चन में, क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया है, ये हलवा वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं बनाए तो समझिए आपने केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं दोस्तों। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा रहेगा। आइए, ये आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, ये आपका 6 नंबर है, क्वेश्चन है H4P2O7 है, ठीक ना। आप बताइए, अभी तक तो एगो फास्फोरस था तो हम लोग खुद के बना लिए कि सर ये फास्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 गो ऊपर पे 1 पेयर होते हैं, 3 गो अनपेयर होते हैं। मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन को मैंने बना लिया, लेकिन अब आपके पास फास्फोरस एक नहीं, पहले पानी पी लेते, ठीक है। अब फास्फोरस आपके पास एक नहीं बल्कि आपके पास फास्फोरस 2 आ गया दोस्तों, कितना गया, 2 आ गया। जब ये 2 फास्फोरस आ गया तो अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, देखिए 2 गो फास्फोरस है तो दोनों फास्फोरस को हम इस प्रकार जो है यहां पर लिख देंगे। तो कितने फास्फोरस है, 2 गो फास्फोरस है, यानी कि जी है बाबूजी की जमीन जो है वो 7 कट्ठा है, ठीक है। पापा का जमीन कै कट्ठा, 7 कट्ठा। कै गो बेटा है, 2 गो बेटा है, ठीक है, 2 गो बेटा है, दोनों का नाम पप्पू ही है, ठीक ना। पप्पू मत लीजिए, किसी और नाम से इसको पुकारिए, ठीक है। यानी कि बाबूजी का 7 गो जमीन है, 7 कट्ठा जमीन है, और 2 गो बेटा है, ठीक है, एगो राम है, एगो रोहन है, ठीक ना। दोनों को बराबर हिस्सा में बांटना चाहते हैं तो दोनों को अलग अलग हम लोग कुरिया करेंगे। ऐसे देखिए ट्रिक यहाँ पर मैं यूज कर लूं, ओके। तो एक ऑक्सीजन या इसको देंगे, एक ऑक्सीजन दूसरा वाला को देंगे, फिर एक ऑक्सीजन इसको, 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 इसको। तो क्या हुआ, 3 गो ये लिया, 3 गो ये लिया, चलो ठीक है। अब इसको हम क्या कर लें, इस प्रकार से जो है आप इसको बॉन्ड बना दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बार बनाता है दोस्तों, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए अब यहाँ पर पहला वाला भाई के पास में एक पेयर है, ये अपना एक ऑक्सीजन को क्रॉस कर लेगा, दूसरा के भी पास में एक है, दूसरा भी क्रॉस कर लेगा। अब चलिए हाइड्रोजन कितने बार है, 4 बार है, दोनों भाई में बंटवारा करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो एक यहाँ, खत्म, ये खत्म। तो अब क्या बच गया, तो आपके पास O ना बच गया, क्या बच गया, O बच गया। तो O जब आएगा तो O में से भी दोनों आधा 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 दोनों लेगा दोस्तों। चलिए तो एक काम करते हैं, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस भाई का है, तो इस पर क्रॉस, तो एक इस पर भी तो है पेयर सर जी, तो ये आ गया इस पे क्रॉस, ओके। ई वाला सर जी OH इसका हो गया, तो ई वाला जो है एगो ये ले लिया, ई वाला ये ले लिया, तो ई बजाओ ये ले लेगा। तो चलो यहां पर मैं यहां पे जोड़ दूं, चलिए फिर एक ये ले लिया सर जी OH, तो ये भी तो एक लिया, ये भी तो एक लिया, क्या ले लिया, OH ले लिया, ले लिया, ले लिया। अब क्या हो गया बोलिए, अब क्या हो गया बोलिए, अब क्या करना है, ये O ना है, तो इस O को आप इस प्रकार लिखिए, लिख दिए, और लिखने के बाद इस पर क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है। कैसे बताते हैं, वो जो याद किए ना, सजा दो इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को सजाना है। तो सजाइए, दो गो पेयर ऊपर है, एक पेयर नीचे, एक पेयर ऊपर, एक पेयर नीचे, यहाँ अनपेयर, यहाँ अनपेयर। तो दोस्तों बॉन्ड हमेशा वही बनाता है, बॉन्ड हमेशा वही बनाता है जो अनपेयर होता है। तो यहां से चलिए ये ऐसे और ये बना लिया आपके पास ये ऐसे। कितना आसान है, कितना आसान है। ये आपका क्षारकता, क्या बात करेंगे, क्षारकता कितना हो गया, 1 2 3 4, OH की संख्या ही क्षारकता कहलाता है। हो गया, ये लीजिए, इसको मैं ऐसे कर दूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा इस ट्रिक को, राइट ना। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण क्या चीज, संख्या बराबर, बोलिए कितना हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको तो वैसे नहीं, तो वैसे ज्ञात कर लीजिए। चलिए मैं दिखा दूं, इसे मैं मिटा दूं। चलिए इसे हम मिटा लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके ऑक्सीडेशन के नंबर की तरफ। O है, ये OOH था, क्या है, H4P2O7, H4P2O7 है। 1 into 4 प्लस के x इंटू, इसको x ना मानेंगे जी, 2 - 2 into 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये 4 तो 4 प्लस के x 2x हो जाएगा, माइनस की 2 टू 4 डिजिकल टू 0, डिजिकल टू 0, लेकिन गलत है, 7 है तो 14, 2x 14 में से 14 में से 4 गया तो कितना, माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 10 हो गया, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू प्लस के 5, यानी कि आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, बोलिए प्लस के 5 आ गया। कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, बोलिए प्लस के 5 आ गया। दोस्तों ये आपका राइट हो गया, ठीक है, राइट हो गया। अब मात्र एक क्वेश्चन बच गए हैं, तो उस क्वेश्चन को भी हम अभी जस्ट हैंडल कर ही देते हैं, बना ही देते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, अब फटाक से। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, H4P2O5, राइट ना दोस्तों। चलिए P कै बार लिखेंगे, 2 बार, एक P यहां और एक P आपका यहां हो जाएगा। कितना हो गया, कितना हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा दोस्तों। मुझे सब्सक्राइब में यूट्यूब पे देखता है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सब्सक्राइबर हमारा जो है 1300 प्लस हो गया है और बहुत ही अच्छा लगता है। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को इसी तरह का देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है। देखिए अभी एक हमारे सर दिखा रहे हैं, सर बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू। आइए देखते हैं इस चीज को। देखिए यहां पर क्या है आपके पास, फास्फोरस कितना है, 2 गो था, ठीक है ना। तो ये देखिए, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आहा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। मुझे पहले एक पर लिखना था, फिर दूसरा पर चलना था, ठीक है। थोड़ा सा खुशी खुशी, सब्सक्राइबर पर ना, खुशी खुशी में मैंने खुशी कर दिया, गम कर दिया। आइए समझते हैं हम लोग यहाँ कैगो फास्फोरस पर लिखना, 5 गो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर वही बात, बेटा 2 गो है, लेकिन बाबूजी के पास जमीन क्या कट्ठा है, 5 कट्ठा है, तो बंटवारा दोनों बराबर करेंगे। ट्रिक, चलिए 1 ऑक्सीजन, 2 3 4, ये 5, ये लीजिए, ये लीजिए। अब क्या करूं, एक पेयर है तो ये क्रॉस, एक पेयर उसमें है तो ये भी क्रॉस, कै गो है, 4 गो। ये लीजिए, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसको छोड़ दीजिए, टच मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देना है आपको, इसको टच नहीं करना है, ये इसको टच नहीं करना है आपको, ठीक है, इसको टच नहीं करना है आपको, इसको छोड़ दीजिए आप इसी प्रकार का, राइट ना। आइए समझते हैं। यहां पर आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ये पेयर, ये वाला आ गया क्रॉस वाला इस पेयर पे, तो ई वाला इस पर आ जाएगा क्रॉस वाला इस पेयर पे, ठीक है। आगे चलिए, यहां से OH हो गया, तो ये भी इधर भी आएगा, HO आ जाएगा। अब क्या हो गया, अब देखिए इधर बच गया आपके पास H, ये H चला आएगा यहाँ, तो ई वाला H आ जाएगा आपके पास यहाँ। एक ऑक्सीजन बीच में बच गया, यहाँ पे रखिए, और 2, एक पेयर ऊपर एक पेयर नीचे, यहाँ अनपेयर कीजिए, दोनों को इस प्रकार से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। दोस्तों ये है आपके पास क्षारकता, क्या है बोलिए, क्षारकता कितना, 1 2 2 हो गया। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितना है, ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो उसे कैलकुलेशन कर लीजिए। कैसे करते हैं, इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा दे, आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा पहले आप। चलिए इसको हम मिटा देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मिटा दिए मैंने, देखिए कैसे मिटा दिया, सो देखिए ना मैंने कैसे मिटा दिया, देखिए ना, देखिए ना मैंने कैसे मिटा दिया। सो अब आइए, H4P2O5 है,
इस P2 का निकालना है ना हमको, तो इसका 1 इंटू हाइड्रोजन का कितना देखो 1 इंटू 4 प्लस के फास्फोरस का मैं कितना मान लू, फास्फोरस को मैं कितना मानू क्या x है, ये तो x कीजिए इसको, x इंटू 2 ऑक्सीजन का -2 इंटू 5 डू इज इक्वल टू 0, तो 4 तो 4 प्लस 2x माइनस 5 डू जा 10 डू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। 2x माइनस के 10 में से प्लस के 4 गया तो कितना बच जाएगा 6 डू इज इक्वल टू कितना 0, तो 2x बराबर प्लस का 6 बच जाएगा, तो x बराबर 6/2 2 2 3 जा x डू इज इक्वल टू प्लस के कितना दोस्तों 3, ये आपका प्लस का 3 हो गया। ये आज आपका फास्फोरस के सभी ऑक्सी अम्ल की संरचना, क्षारकता, ऑक्सीकरण संख्या मैंने सभी को प्रूफ कर दिया दोस्तों, मैंने सभी को बना दिया, ठीक है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यही क्लास अब हम आगे हम लोग करेंगे, एक मिनट, अब इसी क्लास में जो है आज हम फास्फोरस का बताए हैं, कल जो है हम आपको वो नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन का ऑक्सी अम्ल के बारे में बताएंगे, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल के बारे में बताएंगे, सल्फर के ऑक्सी अम्ल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो उन सभी के ऑक्सी अम्लों को बनाने के लिए आपको कम से कम ये फास्फोरस का 7 गो टाइप अगर आप बना लिएगा ना, बना लिए होंगे ना, तो आपको पूरा का पूरा आगे सवाल बनने वाला है दोस्तों। और मैं बोलूंगा ये वीडियो आपको कल अपलोड मिल जाएंगे या फिर आज अपलोडेड मिल जाएंगे आपको ये वीडियो, ठीक है। और अगली क्लास को करने के लिए आप सारे बच्चे एकदम तैनात रहिएगा, एकदम कॉपी पेंसिल जो भी है आपके पास लेकर के मेरे साथ आप भी बैठिए कलम कॉपी को लेकर के। अगर आपको डाउट होगा तो उसी समय लिखिए और उसी समय आप कमेंट भी कर दीजिए, लेकिन कमेंट तो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं लाइव नहीं हूं, हो सकता है मैं आपके बीच में कभी बीच बीच में मैं लाइव भी मैं आ जाऊं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप सही से देखिएगा, सारे बच्चे जो बच्चे इस चीज को देख रहे हैं, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उसको अच्छे से देखिए और भी अपने दोस्तों को भी दिखाइए ये वीडियो, ठीक है। और थोड़ा अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा लाइक करके, थोड़ा शेयर करके, थोड़ा इसको आगे भी आप बढ़ा दीजिएगा ताकि वो बच्चे लोग भी देख पाए जो बच्चे इस पार्ट को, केमिस्ट्री उसको लगता है हार्ड है, कठिन है, उसको मैं बना नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उसको एक बार हमारे क्लास से मिलाइए, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।